तरह से लेकर के दबंगों ने घर से बुला करके महिला को इतना पिटाई किया, निर्वस्त्र किया और साथ ही साथ उसको जैसे कि पेशाब भी पिलाने का काम किया। इतना घिनौना काम किया गया है, वो नीतीश कुमार के राज में हुआ है। डीजीपी साहब, आप क्या कर रहे हो? यही पंजाबी के साथ ये घटना तो डीजीपी क्या बर्दाश्त करता? ये जो खुसरूपुर की घटना घटी है, जो पटना राजधानी से सटे हुए खुसरूपुर थाना के में जो घटना घटी है, इस घटना को घोर भर्त्सना हम लोग करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा क्वेश्चन है, और साथ ही साथ डिप्टी सीएम से जो है से कि मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आप बताते हैं दूसरे जगह के आप चर्चा करते रहते हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन पटना राजधानी जहां पर रहते हैं उससे कुछ किलोमीटर दूरी पर ही घटना होती है कि एक महिलाओं का मात्र, जो महादलित परिवार के महिला हैं, मात्र 1500 रुपया का लिया था, उस सूद पर पैसा लिया था और लौटाया भी। उसका कहना कि लौटाया भी, लेकिन सूद के लिए पैसा के मांगने के लिए उस महिला को घर से बुला करके, और जिस तरह से लेकर के दबंगों ने घर से बुला करके महिला को इतना पिटाई किया, निर्वस्त्र किया और साथ ही साथ उसको जैसे कि पेशाब भी पिलाने का काम किया। इतना घिनौना काम किया गया है, वो नीतीश कुमार के राज में हुआ है। और यहाँ जो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, यहाँ प्रशासन की सरकार है, पूरी सरकार जंगल राज के दौर से गुजर रहा है हमारा ये बिहार। नीतीश बाबू से मैं कहना चाहूँगा कि क्या उस महिला को, जो दलित महिला के साथ जितना बड़ा घृण्य जो हुआ है, जो आज पूरे दहशत में जी रही है। कल मेरा पूरा टीम जैसे कि उसका गांव गया, हॉस्पिटल गया, महिला जो पीड़ित है उसका परिवार इतना सहमा हुआ है कि कुछ बोलने से भी इनकार कर रहा है। तो ये डर किसके वजह से है? ये नीतीश बाबू ने पूरी तरह से मनुवादियों को, असमंतवादियों को, और जो हमारे बिहार में न्यू समंतवादी जो पैदा हो गए हैं उनको खुली छूट दे रखे हैं, जिसके वजह से ये घिनौना घटना हुई है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ये सत्ता कुर्सी बचाने के चक्कर में पूरे जैसे कि प्रदेश को जैसे कि जंगल राज की ओर ढकेल चुके हैं। ये जंगल राज नहीं है तो क्या है कि दिन में बताइए कि एक राजधानी से सटा हुआ क्षेत्र है, थाना है, उसमें महिला को बुला करके इस तरह से उसके घृण्य घटनाएं की जाती है। इसका राष्ट्रीय लोक जनता दल पूरी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी जी से मैं मांग है कि तुरंत उसको न्याय जांच कराते हुए, दोषियों को ST एक्ट लगाते हुए तो न्याय फास्ट को ट्रैक में ले जा करके उसको सजा दिलाए। नहीं तो 24 घंटा के अंदर मुजरिमों का अगर अरेस्ट नहीं किया जाता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए रोड पर तैयार हैं। और पूरे राष्ट्रीय लोक जनता दल उनको बताने के नीतीश कुमार चचा भतीजा के सरकार का काम करेंगे कि दलित विरोधी नीति, समाज विरोधी नीति, आपका जो ये चरित्र है, चरित्र को उजागर करते हुए ये हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। FIR तो लॉन्च हुआ है सर, FIR लॉन्च हुआ है। आप भी जान रहे हैं कि FIR की कॉपी सबको मिला हुआ है, लेकिन ये प्रशासन का कहना कि अभी तक मुजरिम फरार है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नामजद 5-6 लोगों का नामजद है, तो कुर्ती वारे क्यों नहीं हो रही है? वो कैसे फरार हो गया ये बताइए। ये पूरे सरकार का संरक्षण उन मनोवादियों पर है, जिसके वजह से पुलिस जैसे कि उसमें स्थिरता दिखा रही है। और स्थिरता दिखाने से तेजस्वी बाबू का काम नहीं चलेगा। तेजस्वी बाबू और नीतीश बाबू पहल करें कि इमीडिएटली तुरंत उसको दोषियों का अरेस्ट करें, और नहीं तो फिर हम लोग रोड पर आएंगे तो फिर वो उनको सोचना मुश्किल हो जाएगा नीतीश सरकार। डीजीपी साहब अपना नौकरी बचाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति है कि बिहार में शासन प्रशासन से पूरी जनता की विश्वास उठ चुकी है। और यही कारण कोई एक दिन पेपर उठा के देख लीजिए, न्यूज पेपर उठा के देख लीजिए, जो हत्या नहीं हो रहा, बलात्कार नहीं हो रहा, लूट खसोट नहीं हो रहा है, और खुलेआम जब चाह रहा है जिसका मर्डर हो जा रहा है। कहाँ यहाँ प्रशासन का तंत्र है? ये लोग नौकरी बचाने के लिए सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। बिहार को जनता का ये लोग को चिंता नहीं है, न सरकार को चिंता, न शासन प्रशासन का चिंता है। और यही कारण है कि ये मनोबल जो सामाजिक तत्व है, जो गुंडा मवाली है, खुलेआम खुल के गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस पर सरकार अंकुश लगाने में निरंकुश जैसे कि एकदम असमर्थ महसूस कर रही है। आपका शुभ नाम? मैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम। खुसरूपुर में जो दलित महिला के साथ जो घटना घटा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? खुसरूपुर में दलित महिला के साथ जो घटना घटा, जो अमानवीय व्यवहार जो किया गया है, ये बहुत दुखद है। ये बहुत दुखद घटना है। और खुसरूपुर मोहसिनपुर में जो पटना जिला में पड़ता है, वहाँ एक बार नहीं
कईयों बार ऐसा कांड दलितों के साथ हुआ है। आज तो निवस्त्र करके उस गरीबों को घुमाया है। यही नहीं, उसके पति को मारा है, उसके बच्चों को मारा है, उसके मुंह में जैसे कि पेशाब कर दिया गया है। ये अवर्णनीय घटना है। ऐ डीजीपी साहब, आप क्या कर रहे हो? यही पंजाबी के साथ ये घटना घटता तो डीजीपी क्या बर्दाश्त करता? मैं उप मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ, क्या ये कोई यादव के साथ ये घटना घटता तो क्या बर्दाश्त करते? मैं सरकार के लोगों को कहता हूँ कि किसी जाति के लोगों को यह घटना घटता तो आप बर्दाश्त करते? यह अमानवीय घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज कई पार्टी के लोग वहाँ जा रहे हैं, कई पार्टी के लोग जैसे कि वहाँ इसका विरोध कर रहे हैं और डीजीपी हाथ पर हाथ धर के सोए हुए हैं। आज चौथा दिन हो गया और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहते हैं कि स्पीड ट्रायल कर करके उसको गिरफ्तार करके उसकी तुरंत की तुरंत सजा मिलनी चाहिए। अरे डीजीपी साहब, अगर है हिम्मत तक कानून चलाते हो तो उसके घर में बुलडोजर चला दो। कानून की ना बात करते हो, कानून की रखवाला हो, कहते हो कि हम लोग कानून के रखवाला हैं और दलितों के साथ अमानवीय अत्याचार होता है। मणिपुर की घटना से ज़्यादा शर्मसार कर दिया इन्होंने। मैं भूरी भूरी निंदा करता हूँ और मैं जितने पार्टी के दलित नेता है, विधायक है, एमपी है, एमएलए है, मिनिस्टर है, मैं ललकारता हूँ कि है तुम माइका लाल तो सीना खोल करके सरकार का विरोध करो, इसका विरोध करो, इस अमानवीय घटना का विरोध करो और स्पीड ट्रायल चला करके इसको जेल भेजने का काम करवा, नहीं तो घर पर बुलडोजर चला दो। हम इस घटना से शर्मसार हैं और मैं इसके लिए आंदोलन छेड़ूंगा और मैं इस सरकार को बताऊंगा जो दोषी लोग हैं उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं ये सरकार का पर्दाफाश करूंगा कि यह क्रिमिनलों का सरकार चल रहा है, ये दलित विरोधी सरकार चल रहा है। लड़ाई किसी से? सारा गरीब को दुश्मन बनाए हुए हैं। आपके पार्टी में क्या दलित नहीं है? किस पार्टी में दलित नहीं है? आप खोल के इस बात को हमको बताओ। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से खास करके डीजीपी से मांग करते हैं कि जो डीजीपी के चोला जो पहने हुए हैं पुलिस महकमा के, अगर 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार नहीं हुआ, स्पीड ट्रायल चला करके उसको सजा नहीं दी गई, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला गया, तो जन कल्याण राशन कार्डधारी संघ लगातार सरकार का विरोध करेगा और यह बताने का काम करेगी यह सरकार दलित विरोधी है। मेरा नाम दशरथ पासवान है, हम जन कल्याण राशन कार्डधारी संघ के संरक्षक है बिहार के। खुसरूपुर में जो घटना घटा है दलित महिला के साथ, इस पे क्या कहते हैं? ये खुसरूपुर की घटना बहुत ही मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटना घटी है और कल हम लोग बीजेपी महिला ग्रुप टीम वहाँ पर हम लोग गए थे उस दलित महिला से मिलने के लिए। वहाँ एक्चुअल में सही महीने में क्या हुआ है वो जानने के लिए जब हमारा दल वहाँ पहुँचा तो हम उस महिला के घर पहुँचे। वो बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई सी थी, कुछ भी बोल पाने में असमर्थ थी। तो हमने उन्हें बहुत हिम्मत दिलासा दिलाया कि आपके साथ जो भी हुआ है उस पर सही न्याय कार्रवाई होगी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ है। तब वो डर डर के उन्होंने बताया कि उनके साथ महज 1500 रुपये के लिए उनके जो उन्होंने किसी से ऋण लिया था और उसका जो ऋण बना था एक्चुअल में वो जो ऋण है वो उन्होंने चुका दिया। वो बीमार रहती हुई महिला है लेकिन उसको दलित महिला होने के कारण उन्हें सताया गया। वो 2 दिन तक वो वहाँ पर नज़रबंद, अपने ही घर पर नज़रबंद रही और जब वो तीसरे दिन जब वो पानी लेने के लिए वहाँ से जब घर से निकली, जैसा कि महिला बता रही थी, तब उनको गुमराह किया गया कि उनके पति उस जो प्रमोद नाम के जो व्यक्ति हैं उनके पास उन्होंने कैद करके रखा है। तो ये वहाँ पहुँची और वो उनके जाल में फंस गई
और फिर वो वहाँ पर उनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ। तो ये सब उन्होंने जो बताया, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर अकेली है, वो अपने बच्चों को और अपने पति को वहाँ से दूर भेज चुकी है। अगर वो वहाँ पर रहेंगे तो गोलियां चलेगी, उनकी जान को खतरा होगी। और इस तरह का उन्होंने कहा कि वो इतनी डरी हुई थी, वो कुछ भी कहने में असमर्थ थी। अगर यही घटना किसी और प्रदेश में हुई होती और वहाँ पे अगर बीजेपी का शासन रहता तो यही जेडीयू और यही राजद एकदम चिल्ला कर कहते हैं कि वहाँ का शासन कैसा है। तो आज हम ये कहते हैं कि बिहार में कैसा शासन चल रहा है, बिहार में महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। डीजीपी जो है उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हालांकि आप थोड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन पर भी आपको अपने रिटायरमेंट से पहले एक तो अच्छा काम कीजिए कि किसी का भला हो, और ऐसा न्यायपूर्वक काम कीजिए कि पूरे बिहार में आपके नाम की चर्चा हो। दलित महिला से हम लोग मिले तो उन्होंने बताया कि कैसे धोखे से पहले तो उसे अपने घर में बुला लिया गया और ज़बरदस्ती की गई, उसके साथ में उनके कपड़े खींच के उनके खोल दिए गए और नंगा करके उन्हें बेरहमी से पीटा गया। उन्होंने दिखाया कि उनकी जांघ पे इतना मोटा काला निशान है, मोटे डंडे से उनको मारा गया। उनका सर फटा हुआ था जिसमें स्टिचेस लगे हुए थे, टाँका लगा हुआ था उसमें, और वैसे अस्पताल में उनको ले जाया गया। और इतना ही नहीं, मतलब यहाँ तो इंसानियत की शर्मसार करने वाली जो घटना है, उस तरह का अपने बच्चे से उनको पेशाब पिलाया गया, उनके मुंह पे पेशाब किया गया। ऐसी अमानवीय घटना, ऐसी दरिंदगी घटना के होते हुए भी यहाँ की सरकार, बिहार सरकार, ये चाचा भतीजे की सरकार क्या कर रही है? सो रही है। महज पटना से कितना दूरी है? ये 30 किलोमीटर की दूरी पर अगर ऐसी घटना हो रही है और प्रशासन सुस्त है और इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमारी दलित महिला वहाँ पर इतने शोषित हो रही है, बेचारी 11 बजे जैसे तैसे वो अपनी, उसको जैसे मौका मिला तो वो वहाँ से भागी और सीधे अपने घर पे आई। तो ये और डरी सहमी सी वो वहाँ पे बेहोश हो गई, मतलब मूर्छित हालत में वहाँ पर वो पड़ी रह गई। तो ये ऐसी घटना जो घट रही है, ये चाचा भतीजे की सरकार क्या कर रही है? ये ऐसे ही बिहार का सुशासन कहा जाता है कि बिहार में सुशासन राज है। और नीतीश जी से पूछा जाता है कि बिहार में इतनी अपराध की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, तो उनका कहना होता है कि बिहार में कहाँ अपराध हो रहा है, कहाँ ऐसी घटना घट रही है। अभी तो ये लॉस टेम्पर्ड वाली जो है ना, कि उनकी जो मेमोरी लॉस हो जाती है, वो खुद गृह मंत्री हैं और कहते हैं कि गृह मंत्री को बुलाइए। तो उनको तो ये कुछ समझ में आ रहा है या कि नहीं आ रहा है, वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन उनको इस पे विषय पर संज्ञान लेनी चाहिए। और पूरे बिहार में इस पे अगर नहीं हुआ तो हम लोग पूरा आक्रोश मार्च करेंगे, उस दलित महिला को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम? शीला पंडित प्रजापति, भाजपा उपाध्यक्ष बिहार। मैं इस पर तो यही कहना चाहता हूँ कि ये मणिपुर के बाद दूसरी घटना बिहार में जो घटी है बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। महिला नारी शक्ति को अपमानित करने का काम किया है। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमेशा मुँह से सुनते आते हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण दिए, महिलाओं को सम्मान देते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं, मगर इस महिला के साथ ये कुकृत घटना पूरे बिहार के मानव जाति को शर्मसार करता है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा दावा करते हैं कि प्रशासन का राज है। मैं न्याय के साथ सिद्धांत करता हूं, इस महिला के साथ न्याय होनी चाहिए और जो दोषी हैं उसे अविलंब गिरफ्तार करके कड़ा से कड़ा कार्रवाई करनी चाहिए और इस महिला के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि बात महिला का है, बात गरीब का नहीं है और बात नीति और सिद्धांत का और न्याय का। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महिलाओं को क्या, पूरे बिहार के दलित महादलित परिवार के लोगों को न्याय से, विकास से, प्रशासन से, है ना, पार्टी से, राजनीतिक से भरोसा उठ जाएगा। यानी कि जो सरकार या केंद्र संविधान चलाने का जो मूल मंत्र था 4 स्तंभ, चारों स्तंभ से समाज को, गरीब को, मजदूर को और महिलाओं को एकदम विश्वास उठ जाएगा। न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। आए दिन रोज़ अपराध हो रहा है, दलितों के साथ
कुकृत व्यवहार किया जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं मारपीट किया जा रहा है, ये सब लोकतंत्र के खिलाफ़ है, मानवता के खिलाफ़ है। हम अभी जिला प्रशासन से और राज्य सरकार से मांग करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि जो भी दोषी हों वो बख्शे नहीं जाएं, उसे अविलंब 24 घंटा के अंदर अंदर जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए और उस महिला के साथ न्याय किया जाए। और इसी महिला के साथ न्याय करने के नाते सभी महिला को भरोसा और विश्वास जीत सकते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, जो हमेशा से स्लोगन राग अलापते हैं कि मैं न्याय के साथ विकास करता हूं। और महिलाओं को जो 33% आरक्षण का प्रमोशन पर तरसू दिए हैं उसका खुला धज्जी उड़ाई जा रही है। तो हमारी ये मांग है। मेरा नाम राजेश पासवान, मैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा युवा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ।